आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन। अब देखिए पॉलीगन क्या होता है। जब भी कोई फिगर 3 और मोर देन 3 साइड से मिलकर बनती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रायंगल, इसके अंदर कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स, ये भी एक पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स, अगेन अ पॉलीगन। तो दैट मीन्स कि जिसके अंदर मोर देन 3 साइड्स होती हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। तो मैं एक फिगर बनाती हूँ और देखते हैं इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्यों है? देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स देखते हैं, 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं यहाँ पर 4। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया हमें नहीं पता, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में जनरली हमने क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। ये 2 पॉलीगन्स हमने ध्यान दिए हैं अभी तक। बट ये ना तो आपका पैरेललोग्राम है और ना ही ये आपका ट्रेपीजियम है। तो फिर इसका एरिया कैसे फाइंड होगा? इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करते हैं। 1 एंड 2 हमने ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। इसमें ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमने सेकंड पार्ट लिया और ये हमने लिया थर्ड पार्ट। अब ये वाली जो फिगर है ये 3 पार्ट से मिलकर बनी है, जिसमें आपका फर्स्ट एंड थर्ड है ट्रायंगल एंड सेकंड है आपका ट्रेपीजियम। तो अगर हम इन तीनों के एरियाज फाइंड कर लें तो हम एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसके फॉर्मूलेस देख लेते हैं कि हमारे फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं इससे रिलेटेड। तो इन 3 फॉर्मूलेस को यूज़ कर हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन। ये पार्ट क्लियर होगा। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे फाइंड करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम फाइंड करने जा रहे हैं एरिया ऑफ पॉलीगन। और ये पॉलीगन क्या है? ABCDEF, जिसमें आपको कुछ मेजरमेंट्स गिवन है और इन मेजरमेंट्स को मैंने यहाँ पर फिगर में शो किया है। आप देख रहे होंगे कि सारी साइड्स जो मैंने शो कर रखी हैं ये आपकी यही जो गिवन फिगर्स हैं इनको मैंने इस फिगर में शो किया है। ये जितनी भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो मैंने ग्रीन पेन से लिखी हुई हैं ये मैंने सारी शो की हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए इस पॉलीगन को मैं यहाँ पर 6 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। 1 2 3 4 5 6। तो अब इन 6 पार्ट्स का एरिया हम फाइंड करेंगे इंडिविजुअल और फिर देखते हैं कि उसकी हेल्प से हम कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का यूज़ करेंगे और ट्रायंगल का एरिया आपको पता ही है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। इसमें ये जो पार्ट है ये इसका बेस है और ये पार्ट इसका हाइट है। हमें हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट लेनी होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए जो एल्टीट्यूड होता है, हाइट होता है, वो हमारे परपेंडिकुलर हाइट के बारे में बात होती है। तो फाइंड करते हैं इसका एरिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है AFG मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसका एरिया चेक करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब आपको भी समझ में आ रहा है बेस क्या है? बेस है हमारा 2 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। और हाइट है आपकी 2.5 सेंटीमीटर। सॉल्व करके इसको आता है 2.5। जब आप इसको कैंसिल करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2.5 यूनिट, क्योंकि सारी सेंटीमीटर्स में गिवन है तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पार्ट 2। अब सेकेंड फिगर कौन सी है? देखिए ये फिगर हमारी सेकेंड फिगर है और जैसा कि आपको फिगर से शो भी हो रहा होगा ये एक ट्रेपीजियम है। इस पार्ट को मैं कॉपी करती हूँ और फिर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिगर नंबर 2 से। फिगर नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हमारे पास है एक ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में फिगर लिख लेते हैं। कौन सी फिगर की बात हो रही है? ये पार्ट था हमारा F। सो बात हो रही है FGEI। इस एरिया को फाइंड करना है। क्या होगा?
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पैरेलल साइड समझते हैं। सबसे पहले पैरेलल साइड कौन सी है, तो ये वाली साइड जो है और जो ये वाली साइड है ये आपकी पैरेलल साइड्स को शो कर रही हैं। और ऑब्वियसली जब ये दोनों पैरेलल साइड है तो उसमें हाइट कौन सी होंगी, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हो जाएंगी आपकी, जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है उसको हम हाइट बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्योंकि 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है तो ये आपके हाइट को डिनोट करता है। वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू है हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब वैल्यू देखिए पैरेलल साइड्स कितनी है 2.5 एंड 3 और हाइट कितनी हो गई आपके पास। अब देखिए ये पार्ट हमारे पास कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। तो अगर आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा तो आपके पास ये वाला पोर्शन 6 सेंटीमीटर है और ये वाला पोर्शन 2 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको ये फाइंड करना है तो आप इस टोटल लाइन में से अगर ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो आपके पास इतना पार्ट आता है। दैट मीन्स कि 6 माइनस 2 मीन्स 4। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 4। कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसे ऐड करेंगे तो ऐड करके आपके पास कितना आता है 3 and 2 5 5.5 into 2, so this one is 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट का एरिया आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको मैंने ये फिगर कॉपी की है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है जिसमें ये तो है आपकी हाइट और ये है आपका बेस। तो हाइट तो आपको पता है ये 3 सेंटीमीटर, बट अगर ये मुझे बेस निकालना है तो उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। इसमें ये जो टोटल वैल्यू है ये 9 सेंटीमीटर है और इतने पार्ट की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो क्या आप ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चेक कीजिए। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करके हमारे पास कितना आता है, ये आएगा 9 - 6 = 3 सेंटीमीटर। तो ये वाली वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर और ये वाली वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर। तो वैल्यू फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, EID। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है आपके पास 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। सॉल्व किया आपके पास आ गया 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पार्ट 3 का वैल्यू भी समझ में आ गई होगी। लिख लेते हैं, ये हमारा पार्ट 3 है, ये हमारा पार्ट 2 है और ये हमारा पार्ट 1 है। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 शो करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर हमारे पास पार्ट 6 पहले फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी A से स्टार्ट है। अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में तो सारी वैल्यू आपकी A से स्टार्ट है। तो हमारे लिए पार्ट 6 का एरिया फाइंड करना ज़्यादा इजी होगा कंपैरेटिव टू पार्ट 4। करेंगे पार्ट 4 पर पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट 6 से। तो ये वाला पार्ट कॉपी करते हैं। पार्ट 6 कॉपी कर लिया है हमने। अब हम इसका एरिया देखते हैं। ये भी एक ट्रायंगल है तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेमिंग करते हैं AHB। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पर बेस कितना है, समझते हैं इस पार्ट को। ये आपका बेस है और ये पार्ट आपकी हाइट है। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये इतना पार्ट 4 है और इतना पार्ट 2.5 है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने पर के बाद आपके पास कितना आता है 2.5 × 4। कैंसिल करते हैं और ये आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पार्ट 6 का एरिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में ये दोनों साइड आपकी पैरेलल साइड हैं और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये एंगल 90 डिग्री है। दैट मीन्स कि ये वाली साइड आपकी हाइट होगी। अब ये हाइट फाइंड करनी है। ये टोटल आपको 7 गिवन है और ये आपको 4 गिवन है। तो आप ये साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप इस साइड को फाइंड करिए और फिर हम डायरेक्ट इसे क्वेश्चन में पुट करेंगे। ये पार्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या फिगर है, HJCB। वैल्यू पुट करते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए आपकी पैरेलल साइड्स कितनी है 2 and 2.5 इंटू हाइट देखिए कितनी है 7
-4, ये आपको समझ में आया 7 - 4 मैंने कैसे लिखा है? सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ गया 4.5। फिर हम इस के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ गया 3। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आता है 13.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अच्छा, ये कौन सी फिगर थी, हम उसका एरिया लिख लेते हैं। ये हमारा पार्ट 5 का एरिया था। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। तो फिगर मैंने कॉपी कर ली है और पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में हमें एरिया फाइंड करना है किस पार्ट का। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए ये फिगर क्या है और उसका एरिया खुद फाइंड कीजिए, बट आप इसे खुद सॉल्व करके देखिए कि इसका एरिया क्या आता है। बेसिकली इसमें ये तो हाइट है, बट इसका बेस कितना होगा ये सॉल्व कीजिए। और जब हम सारे पार्ट्स का एरिया फाइंड करेंगे तो उसमें मैं ये पार्ट अपने आप इंक्लूड कर दूंगी। अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन। तो हमारे पास एरिया ऑफ पॉलीगन क्या है देखते हैं। एरिया ऑफ पॉलीगन कितनी फिगर्स थी? टोटल 6 फिगर्स थी। तो उन सब के एरियाज़ को फाइंड करना है। तो मैंने लिखा 1 2 3, जितनी फिगर्स थे सारी फिगर्स का मैंने नंबर नोट कर दिया है यहाँ पर। और इन सब का हमें क्या फाइंड करना है? इन सब का फाइंड करना है हमें एरिया। तो देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के जितने भी एरियाज थे उसको मैं कॉपी करती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। फिगर्स के एरिया थे वो सारे मैंने यहाँ कॉपी कर लिए हैं। अब इनकी कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इसका डिनोमिनेटर 2 है। अब इसके डिनोमिनेटर को भी 2 बनाते हैं, तो उसको के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर को भी 2 बनाने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जिससे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारे जितने भी नंबर्स डिनोमिनेटर में हैं ये सारे नंबर्स आपके 2 बन चुके हैं। इससे बस कैलकुलेशन इजी होती है और इसका कोई और रीज़न नहीं है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। अगर आप एलसीएम करके करना चाहते हैं तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, 5 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, बॉड मास का रूल अप्लाई कीजिए। सॉल्व करके आपके पास आ गया है यहाँ पर 10/, ये टोटल के नीचे अपॉन 2 आ जाता है। इन सबको ऐड कर आता है आपके पास 63.5। डिवाइड कर दीजिए 2 से और सॉल्व कर दीजिए। दैट मीन्स इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ये आपका एरिया ऑफ पॉलीगन है। आई होप कि आपको सारे एरियाज क्लियर हो गए होंगे। जितनी भी आपकी ट्रेपीजियम और क्वाड्रिलेटरल का एरिया था या फिर एरिया ऑफ आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया था, वो पूरा मैंने आपको पिछली वीडियोस में मैंने कवर करा हुआ है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरी वो वाली वीडियोस देखिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि हम कैसे एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।